श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज हम गुरुदेव की पूजा सेवा कैसे करेंगे उस बात पे आगे बढ़ेंगे। पेज 60, श्री गुरुदेव की उत्कृष्ट सेवा पूजा। 16/4/67। श्री गुरुदेव हॉल में प्रसन्न चित्त विराजे हैं। विशाल भक्त मंडल शांति से तल्लीनता से सुन रहा है। चंदनबेन जोबन पुत्रा ने मेरे कान में खूब धीरे से कहा कि आज भी अभी तक पूजा वाले का विघ्न नहीं आया है। श्री गुरुदेव कहते हैं, देखिए हम में कितनी शिष्टता होनी चाहिए, यह श्री मानस जी बराबर समझाती है। समष्टि में गुरुदेव के प्रति किस प्रकार श्रद्धा व्यक्त की जाती है, यह श्री राम जी ने बताया है। बड़ी सभा में भगवान श्री राम जी ने गुरुदेव को किस प्रकार प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब प्रणाम के लिए भी ऐसा विधान है तो फिर भरी सभा में पूजन की बात ही कहाँ। बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, फिर भी चालू बातचीत में प्रणाम को, पूजन को, कभी चिट्ठी को लाते हो, यह ठीक नहीं। सबको इस बात से टूटने का दुख होता है। श्री गुरुदेव इस प्रकार क्वचित ही कहते हैं। अत्यंत संकोचशील व तितिक्षु है। कितनी ही प्रतिकूलता व बाधाएं बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक आप श्री सह लेते हैं, कारण कि किसी को भी दुख पहुंचाना उन्हें मंजूर नहीं है। आज जब इतनी स्पष्टता से बातें समझा रहे हैं तो हरिभाई के मन में प्रश्न उठा और उन्होंने पूछा, गुरुदेव बहुत समय से एक प्रश्न मुझे उठा है। मैं भी मेरे गुरुदेव की सेवा और पूजा करूं, ऐसी तीव्र इच्छा रहती है। तो आज आप मुझे कृपा करके ज़रूर बताइए कि किस प्रकार की सेवा पूजा करूं जो यथार्थ में ही सेवा पूजा हो। श्री गुरुदेव उन्हें जवाब देते हैं, यह प्रश्न हरिभाई ने गंभीरता पूर्वक पूछा है। उनका भाव मैं बराबर समझता हूँ। उन्होंने पूछा है तो मैं बराबर जवाब दूंगा। लेकिन एक बात है, कोई भी व्यक्ति मेरे उत्तर को अपने ऊपर न ओढ़ लेवे। यह तो जो शास्त्रोक्त व समझदारी की सही बात है उसकी चर्चा हो रही है। श्री गुरुदेव की उत्कृष्ट सेवा पूजन यह है कि उनके वचनों को, आदेशों को आचरण में उतारना शारीरिक स्थूल सेवा की अपेक्षा यह सूक्ष्म सेवा ही अनंत गुनी श्रेष्ठ है। इससे गुरुदेव को इतनी प्रसन्नता होती है, इतना संतोष मिलता है कि चाहे कितनी ही दूर होने पर भी गुरुदेव के हृदय में तुम सदैव रहते हो। यह सूक्ष्म सेवा है जो सर्वोत्कृष्ट है और आप उनके हृदय के प्रियतम पात्र बने रहते हो। फिर आज्ञा पालन की सेवा आती है। हमेशा आज्ञा पालन में मुदित मन से तत्पर रहना, गुरुदेव की इच्छा के अनुकूल रहना, गुरुदेव के शरीर स्वास्थ्य को, यश कीर्ति को, नियम वृत्ति को हमारी तरफ से कोई बाधा न पहुँचे,
परंतु अभिवृद्धि हो इस प्रकार के आचरण की सावधानी रखना, यह उत्कृष्ट पूजन है। गुरुदेव के द्वारा नेत्रदान यज्ञ, अकाल राहत कार्य, रेल पीड़ित राहत कार्य, भूकंप पीड़ित राहत कार्य, ऐसा कोई परमार्थ कार्य का आयोजन होता हो तो तन मन धन से ऐसे कार्यों में सहयोग देकर गुरुदेव की सेवा करना। संतों की सेवा विवेकपूर्ण, विचारपूर्वक व समझदारी पूर्वक करनी चाहिए, नहीं तो कुसेवा होती है। इसलिए सेवा धर्म कठिन है कि दोष रहित सेवा क्वचित ही किसी से बन पाती है। भरत जी की सेवा दोष रहित है। उनको एक एक पल पर ही जागृत ख्याल है कि मेरे प्रभु को कहीं मेरे द्वारा संकोच न पड़ जाए। इतने पर भी उनको होता है कि मैं यथार्थ में सेवक नहीं हूं। अत्यंत दीनता से कहते हैं, सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जिनको सेवा धर्म का स्वरूप समझना हो, उनके लिए चित्रकूट में भरत जी व राम जी का मिलन प्रसंग का पूरा स्वाध्याय नित्य प्रति करना चाहिए। अयोध्या जी पधारने की प्रार्थना भरत जी कितनी गंभीर संवेदना व संकोच व गहरे भाव से करते हैं, और भगवान का शरणागत वात्सल्य कितना व्यक्त हो रहा है। अनुकूलस्य संकल्प, आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। अपनी रुचि, अपनी प्रियता या अप्रियता, इच्छा अनिच्छा इत्यादि का पूर्ण अभाव हो तब सेवा होती है। अपनी इच्छा बनी रही तब तक सेवा की ओट में अपनी तुष्टि व स्वार्थ पूर्ति है। अपने अहम पर बहुत निरीक्षण करते रहो, अन्यथा कीर्ति, मान, बड़ाई आदि दोष हृदय में बैठ जाएंगे। गुरुदेव की, स्वामी की सेवा करना है तो पहले तुम्हारी रुचि, तुम्हारी इच्छा का त्याग कर दो। तुम्हारे प्रिय और अप्रिय संवेदनाओं को बिल्कुल त्याग कर दो। कोई कार्य, व्यक्ति, कोई बात, कोई वस्तु, स्थल आदि प्रिय हो या अप्रिय हो, ऐसी तुम्हारी प्रिय और अप्रिय बुद्धि संवेदना को पहले छोड़ दो। यदि तुम्हारी इच्छा बनी रही, तुम्हारा प्रियत्व अप्रियत्व बनाए रहो तो गुरुदेव की सेवा नहीं करते हो, परंतु तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी तुष्टि, तुम्हारी अहम ममता की वृद्धि और तुम्हारी मान बढ़ाए महत्ता के लिए ही सेवा करते हो। यह सब स्वार्थ पूर्ति मात्र है, सेवा नहीं है। सेवा, पूजा, प्रेम, आज्ञा पालन लगभग पर्याय भाव शब्द हैं। इसमें अपनापन का प्रेम पूर्वक लय है। सेवक सेव्य में, सेवा ध्येय में, ध्याता ध्यान में परिणत होता है, लेकिन कब? सेवक स्व केंद्रित नहीं रहता है तब। सेवक को अपना ही सुख आनंद के लिए चिंता, इच्छा और आग्रह होवे तो वो स्वामी की सेवा किस प्रकार करेगा? अपने स्वामी की परिस्थिति का तो कुछ ख्याल ही नहीं करना, बल्कि अपना सुख आनंद का ख्याल बनाए रखना,
यह सच्ची सेवा नहीं है, न वो सेवक हैं। सेवक तो अपने स्वामी के सुख के लिए अपने को फना कर देने में भी हिचकिचाता नहीं है। अहम पूर्ति यह सेवा का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। फनागिरी त्याग, सहनशीलता, उदारता ही सेवा का स्वरूप है। सेवक के जीवन की प्रत्येक क्षण सेवा के अहम को आह्वान करती रहती है। इस आवाहन के पीछे क्या रहस्य है, यह हमारी समझ में आ जाता है तो अहम के नाश में हमको बड़ी सहायता मिलती है। हमारी समझ में नहीं आता है तो भी अपने स्वामी में एक निष्ठ श्रद्धा विश्वास रखने से स्वामी जी की इच्छानुसार शुद्रता से संकुचित केंद्र से ऊपर उठता जाता है। जो अपने अहम को छोड़ने को तैयार नहीं है, वह अपने को ही रक्षित रखना चाहते हैं और इसके लिए आत्महत्या तक कर डालते हैं। कुछ भी अपनी इच्छा के प्रतिकूल बात सामने आई तो हत्या पर उतारू हो जाएंगे। यह सेवा व सेवक के लक्षण नहीं है। श्रद्धा से ईश्वर का सामीप्य होता है। श्रद्धा अटल होनी चाहिए, उसमें तर्क नहीं होना चाहिए। यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना ही पड़ता है। चश्मा लेना हो तो 10 रुपये निकाल कर दे तभी चश्मा मिल सकता है। योग के लिए त्याग करना ही पड़ता है। जीवन में 2 चीज़ हमेशा रखना, प्रेम और कर्तव्य। अब पेज 415 को हम देखते हैं। श्री गुरुदेव के साक्षात्कार कैसे हो। तारीख 29/8/59। आत्मप्रिय मंगलदास भाई, सादर प्रणाम। इसके साथ एक पत्र है जो श्री सद्गुरु साक्षात्कार की आपकी भावना पूज्य श्री चरण रणछोड़ दास जी महाराज श्री के पास निवेदित करने पर पूज्य श्री बहुत प्रसन्न हुए। जवाब में आप श्री ने फरमाया है कि मेरी समझ के अनुसार इस प्रकार करे तो अच्छा। नाभि में सबके प्रथम श्री सद्गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, पश्चात इनके स्वरूप का दर्शन पूजन मनोमय करना, श्री गुरुदेव की प्रसन्न मुद्रा की कल्पना करके वृत्ति वहाँ पर स्थिर करना। नाभि से मूर्ति अपने आप चले नहीं तब तक नाभि में ही दृढ़ रखना। नाभि में से ऊंचा उठाने की कल्पना आपको नहीं करना। समय चाहे कितना ही बीत जाए, जल्दी करना नहीं। प्रतिदिन 3 घंटे इस प्रकार ध्यान करना। मूर्ति का स्वरूप खुद ऊंचा चढ़े तब हृदय में स्थिर होगा। फिर त्रिपुटी में ऊंचा चढ़े तब साक्षात्कार अवश्य होगा। खूब उत्साहपूर्वक प्रेम पूर्वक इस क्रिया चालू रखना। प्राण जाए परंतु निष्ठा कमजोर नहीं होवे, ऐसी दृढ़ भावना से अवश्य साक्षात्कार होंगे। सांसारिक प्रवृत्ति कम करना और इष्ट मंत्र का स्मरण चालू रहे। प्रणाम। अब पेज 378। कायाकल्प करने से स्मृति बनी रहती है। मथुरादास नारायण जी
ने बापू से प्रश्न पूछा, हे बापू, कायाकल्प करने के बजाय दूसरा मनुष्य जन्म लेने में क्या नुकसान? श्री गुरुदेव उन्हें समझाते हैं, दूसरा जन्म लेने से स्मृति नहीं रहती और कायाकल्प करने से स्मृति बनी रहती है। शरीर तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल टिक सकता है। तो बीच में ठाकुर भाई बोले कि आप श्री तो कहते थे कि मानव शरीर 400 साल तक टिक सकता है। पूज्य श्री ने उत्तर देते प्रश्न उड़ा दिया और कहा, कुछ नहीं। पृष्ठ 214। गुरु पूर्णिमा क्यों? तारीख 20/7/1967। आज जीवन पर विचार करना है। सत्य क्या है? सत्य वस्तु वही है जिसको देखना चाहते हो और जिसको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हो। श्री गुरुदेव की पूजा तो हम नित्य करते हैं, फिर आषाढ़ी पूर्णिमा को ही क्यों? और यह बाह्य उपचार क्यों? कल तो गुरु पूर्णिमा है। कल तो फुर्सत नहीं मिले, इसलिए आज ही इस पर विचार करें। तो गुरुदेव कहते हैं, सबसे पहले गुरु शब्द पर विचार करें। गुरु शब्द एक व्यापक शब्द है। कर्तव्यनिष्ठ अव्यक्त पुरुष को गुरु कहते हैं। हम सदैव कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव को हमने ब्रह्मा की उपाधि दे दी और गुरुदेव को हमने विष्णु भी बनाए, महेश्वर की पदवी भी दे दी। गु नाम है अंधकार और रु नाम है प्रकाश। जो अंधकार का नाश करे और प्रकाश की तरफ ले जाए वह गुरु। जैसे सूर्य जगत गुरु है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि को उत्पन्न करना है, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के हृदय में दैवी संपत्ति की उत्पत्ति करे। देवादिदेव गुरुदेव के लिए विष्णु की उपमा दी है। विष्णु का कर्तव्य है कि सृष्टि का पोषण करना। श्री गुरुदेव हमारे में दैवी संपत्ति का विकास करते हैं, उत्तम विचारों को पोषण देते हैं, दैवी संपत्ति की रक्षा करते हैं। यह गुरु का काम है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। महेश्वर यानी रुद्र। गुरुदेव रुद्र भी है, कारण कि वे शिष्य के हृदय में से सर्व दुर्गुणों का, सर्व अशुभों का नाश करते हैं, सो वे महेश्वर हैं। ब्रह्म शब्द बृहद धातु से बना है। इसका अर्थ है, इससे बड़ा कोई नहीं। गुरुदेव ही प्रत्यक्ष इष्टदेव हैं। अब पूजन क्यों करते हैं, इस पर विचार करें। जिससे बड़ा कोई नहीं, ये परब्रह्म है, इसी कारण पूजा करना चाहिए। श्रद्धा चित्त की एक अरूप, अवमान रहित श्रेष्ठ भावना है। उसे मूर्तिमान करने के लिए पूजन होता है। श्रद्धा को हम पूजन के माध्यम से दर्शाते हैं। हमारा कितना भाव है, कितना त्याग है, सो हम पूजन द्वारा मूर्त करते हैं, दर्शाते हैं। श्रद्धा को दर्शाने को आचार्यों ने पूजन रखा है। इसके लिए आषाढ़ी पूर्णिमा ही क्यों? आज से चतुर्मास प्रारंभ होता है।
चतुर्मास को साधन अभ्यास का विशिष्ट समय कहा जा गया है। वेद पढ़ने का प्रारंभ किया जाता है और श्रावण मास में समाप्त होता है। दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। योगारंभ में सर्वप्रथम हमें गुरु पूजन ही करना चाहिए। श्रद्धा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वेद नाम है जानने का। ईश्वर को जाने बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने अंतःकरण में बैठे हुए ईश्वर को बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई नहीं देख सकता। अरूप प्रचंड शक्ति जो हमारे में है, उसे हम देख नहीं सकते। उस शक्ति को मूर्तिमान करने को यह विशिष्ट पूजन हम करते हैं। मानस जी कहती है, परशा रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, श्रावण भादो मास। इसलिए वर्षा में वेद पढ़ने की विधि है। वेद पाठन श्री गुरु पूजन के पश्चात ही होता है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है। व्यास नाम है लंबा चौड़ा करने का। वेदों का विस्तार व्यास भगवान ने किया है। वेदों को पुराणों के अंतर्गत बड़ा चौड़ा बनाकर हमें प्रलोभन देकर हमें सन्मार्ग पर चढ़ावे, उसका नाम व्यास है। व्यास उनका स्वतः नाम नहीं था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के जीवन में और श्रद्धा काल के जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। बराबर बता दूं कि साधन मात्र अनुमान है और सब श्रद्धा पर अवलंबित है। जीवन में गुरु साधना के लिए हम उस पर विश्वास करते हैं। पूजा श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास से एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वह है निष्ठा। श्री गुरुदेव के पूजन से हम श्रद्धा को रूप देते हैं। श्रद्धा अटल होनी चाहिए। पार्वती जी की श्रद्धा देखिए। शिव जी को रिझाने के लिए वे कोटि जन्म तपस्या करने को तैयार हैं। सप्तऋषि पार्वती जी को बता दिया कि मुझे नारद जी का वचन है, भले चाहे कुछ भी हो, पर गुरु का वचन नहीं छूट सकता। श्रद्धा में अत्यंत निष्ठा हो तब ही फल प्राप्त होता है। परम तत्व का चिंतन। अनुमान प्रत्यक्ष का प्रतीक है। अनुमान प्रमाण बड़ा प्रबल है। अनुमान में प्रतीक ही स्थिति है। हम सिर्फ अनुमान को लेकर ही आगे चलते हैं। आज से हमको अनुमान कराया और फिर प्रत्यक्ष हुआ, जिसे हम कृतकृत्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। कहने का तात्पर्य कि कल हम गुरु पूजन बहुत ही भाव से करेंगे। सद्गुरु का पूजन यह श्रद्धा का प्रतीक है। सुबह 9 का समय है। श्री गुरुदेव हॉल में विराजे हैं। इसी वक्त बाहर से रुपयों का मनी ऑर्डर आया। गुरुदेव ने कहा, यह तो मरघट की लकड़ी है, कभी वापस नहीं जाती। ये क्यों? तुम्हें बिना मांगे मिलता है, और जब नहीं मिलेगा
तब सोच लेना। ये तुम्हारी नीति है, इसलिए मिलता है। जिस रोज तुम्हारी नीति डिग जाएगी तब नहीं मिलेगा। पृष्ठ 216। रावण ने राम चतुरता से कहा है, व्यवहार शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अरे भाई, प्राण छोड़ते वक्त तो कपट छोड़ो। पूरी रामायण देखो, रावण ने राम कभी नहीं कहा, मरते समय बोला। तपसी, राजकुमार आदि संबोधन किया। युद्ध में अंत समय में उसने सोचा, राम कहने बिना मोक्ष नहीं है। राम कहने की श्रद्धा है, पर सोचता है कि अगर ऐसे ही नाम लूं तो सबके सामने ठीक नहीं, क्योंकि सबके सामने तो लड़ाई थी। राम कहने की श्रद्धा है, पर सीधी रीत से कहना नहीं है। इसलिए इतनी चतुरता से कहा, कहाँ राम रण हतो प्रचारी। बोला और किसी ने जान नहीं पाया। रावण को मंत्री ने कहा, अब तो युक्ति छोड़ो। बस इतना कहाँ राम कहकर रावण ने प्राण छोड़ दिए और भगवान हंस दिए। सद्गुरु देव की जय। श्री गुरुदेव ने पृष्ठ 228 पर ज्ञानदाता सम्यक पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के बारे में बताया है। आज सुबह से पूर्णिमा उत्सव का सर्वत्र उल्लासित माहौल बना है। सबने प्रेम भक्ति से श्री गुरु पूजन का लाभ प्राप्त किया। आइए अपना भाव व्यक्त करें। गुरु वंदना। नित्यम नमामि मनसा रणछोड़दासं श्री सद्गुरुं जनहिताय सदा प्रवृत्तम्। श्री रामचंद्र पद पंकज लुब्ध भृंगम वैराग्य ज्ञान तपसां मधुरम महाग्नि। अर्थ, जन कल्याण के लिए सदा प्रवृत्त श्री राम प्रभु के चरण कमलों में प्रीतिमान ब्रह्म रूप और वैराग्य ज्ञान तथा तपना मधुर महासागर रूप सद्गुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। परचिंता परिज्ञाय तूणाम हुर करोति यः सद्गुरुं रणछोड़ं तम नमामि रमादरात्। अर्थ, जो पर की माने दूसरे की चिंता अच्छी तरह से जानकर चिंता को हटा देते हैं, ऐसे सद्गुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज को मैं अत्यंत भाव से प्रणाम करता हूँ। पदभ्याम कराभ्याम अनुभ्याम उरसा शीर्षा दशा मनसा वचसा चैव रणछोड़ं नमाम्यहम्। अर्थ, पग से, हाथों से, घुटनों से, छाती से, मस्तक से, आँख से, मन से और वचन से, इस प्रकार आठों अंगों से सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। त्याग वैराग्य मूर्ति स्वरूपम भक्ति ज्ञानयोः रणछोड़ गुरुं प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। अर्थ, ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति तथा ज्ञान और भक्ति के साक्षात स्वरूप सद्गुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज को मैं बार बार प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ।
वन्दे गुरुं गुरुं वन्दे पुनः पुनः। रणछोड़ गुरुं वन्दे सर्वावस्थातृ सर्वथा। अर्थ: गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज को सर्व अवस्था में सब प्रकार से प्रणाम करता हूँ। अष्टांगयोग ज्ञाताराम त्रातारं सर्व संकटात् अमितस्य प्रदातारं रणछोड़ गुरुं नमः। अर्थ: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि रूप अष्टांग योग को जानने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक ऐसे सर्व प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाले तथा अनंत सुख देने वाले सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। नमः रणछोड़ दासाय गुरवे समरूपिणे यत्कृपा मृतलेशेन क्लेशहानिः प्रजायते। अर्थ: जिनकी कृपा अमृत के एक बिंदु मात्र से भी सर्व दुख का नाश हो जाता है, ऐसे प्रकट राम रूप श्री रणछोड़ दास जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। माधवेन कृतमिदं सद्गुरु स्तवनं शुभं ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषु राम प्रसीदतु। अर्थ: माधव कृत इस शुभ सद्गुरु स्तवन का भक्ति पूर्वक पाठ करने वाले व्यक्ति पर प्रभु श्री राम प्रसन्न हो। श्री गुरुदेव कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति में ईश्वर का तत्व का दर्शन किया है। जल, अग्नि, सूर्य, वर्षा, ग्रीष्म इत्यादि ने ऋषि मुनियों की साधना में बड़ी सहायता की है। या यूं कहो कि ऋषियों ने प्रकृति का निरीक्षण किया और प्राकृतिक अवस्थाओं का उपयोग अपनी साधना में बड़ी सावधानी पूर्वक किया है। सूर्योपासना, जल राशियों में स्नान, वृक्षों के नीचे आसन, फल, मूल आदि का भोजन, अरण्यों में एकांतवास, पत्रम पुष्पम तोयम आदि से पूजन, अर्चन, अर्घ्य आदि इत्यादि कई बातों में प्रकृति का सहयोग जो ऋषि मुनियों ने लिया है और दिव्य जीवन प्राप्त किया है, स्पष्ट हो जाता है। तपस्या के साथ साथ वेदाध्ययन निरंतर होता था। ज्येष्ठ मास की पहली वर्षा धरती की तपन, गर्मी मिटाकर हरियाली से उसे नव पल्लवित कर देती है। तब पशु पक्षियों के चित्त में भी चैत्र वैशाख की गर्मी के पश्चात वर्षा से अतिशय आह्लाद हो आता है। तब मनुष्य समाज भी प्रसन्नचित्त हो जाता है, गर्मी की अकुलाहट से मुक्त हो जाता है। फिर वर्षा से अनाज आदि जीवन निर्वाह की आवश्यक वनस्पतियों की पैदाइश होती है। अच्छी वर्षा से समाज के सभी वर्ग प्रसन्न होते हैं कि अब की फसल अच्छी होगी। दूध, घी, गेहूँ, चावल आदि विपुल मात्रा में प्राप्त होंगे। ऐसा आह्लादक वातावरण में ऋषि मुनियों के यहाँ जन समाज इकट्ठा होता रहता था।
ऋषि मुनि अपने तपस्या पूर्ण जीवन की अनुभूतियों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान लोगों को समझाते थे। अध्ययन अध्यापन चलता था। मनुष्य किस तरह के जीवन मार्ग पर चलता हुआ अपने में देवत्व की, ईश्वरत्व की अनुभूति व अभिव्यक्ति कर सकता है, इसके बारे में यथार्थ ज्ञान चर्चा होती थी। वर्षा के कारण लोगों का और लौकिक कार्य संपन्न होना सुगम नहीं रहता था। लोगों के बोए हुए खेतों में भी रखवाली आदि की समय की भी अभी देरी है। इस प्रकार ज्येष्ठ के अंत में वर्षा होती है और बाद में प्रथम पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कही। ज्ञानदाता सम्यक पूर्णिमा, इसलिए व्यास पूर्णिमा। श्री सद्गुरु देव की जय।